हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 से बनाना प्रारंभ करूंगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास में होने वाला है तहलका। और बिल्कुल आसानी तरीका से मैं क्वेश्चन नंबर 7 के बाद जितने भी क्वेश्चन है वो सभी को करवाऊंगा। आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड्स का मैथ्स की तैयारी करना चाहते हैं और मेरे साथ करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बेहतर ऑफर है। सभी वीडियो को प्लेलिस्ट में मेरे द्वारा डाला जाता है, किसी भी एप्लीकेशन पे नहीं डाला जाता है। आपको यूट्यूब पे मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो इससे ज़्यादा सुनहरा ऑफर जो है आपके लिए क्या हो सकता है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। और डिफ्रेंसिएशन का जो है ना, वो क्वेश्चन मज़ेदार होता है और मज़ेदार तरीका से मैं आपको सिखाने का भी प्रयास करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे माना हुआ नहीं है, सबसे पहले माना लिखेंगे। माना y बराबर क्या हो जाएगा 2, अंडर रूट क्या हो जाएगा कॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। y बराबर 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी सी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा x हो जाएगा। और डी वाई बटा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डी एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 2 कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। हम आपको बार बार बताते थे कि अगर वेरिएबल के साथ डीसी में कोई कांस्टेंट आता है तो उस कांस्टेंट को बाहर निकाला जाए। कांस्टेंट को क्या किया जाए, बाहर निकाला जाए। तो कांस्टेंट को यहाँ बाहर निकाल दिए। उसके बाद रूट के अंदर में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कॉट है। उसके बाद में एक्स स्क्वायर है ना। उसके बाद विथ रिस्पेक्ट में अब क्या लिखाएगा, तो एक बात याद रखना कि कभी भी रूट के अंदर में अगर कुछ भी आता है डीसी में, तो रूट के अंदर जो कुछ भी रहेगा उसे विथ रिस्पेक्ट में लिख दीजिएगा। तो नीचे आ गया आपका कॉट एक्स स्क्वायर। ये कॉट एक्स स्क्वायर कहाँ से आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर जाएगा। अब विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा, तो मेरे प्यारे बच्चों अब जो विथ रिस्पेक्ट में आएगा वो जरा ध्यान दीजिएगा। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर कितना है, 1 है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का पावर अगर 1 है तो उसके आगे वाला जो रहेगा वो विथ रिस्पेक्ट में आएगा, यानी एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट में आएगा। ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा और विथ रिस्पेक्ट में क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्स आएगा, है ना, एक्स आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ ध्यान से देखिएगा आप, ये 2 कांस्टेंट है और रूट का डीसी 1/2 अंडर रूट 1/2 रूट एक्स होता, तो एक्स के जगह पे कॉट एक्स स्क्वायर जैसे है एडिटिज रह जाएगा। कॉट का डीसी जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वो माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो कॉसेक स्क्वायर एक्स के जगह पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर ही रह जाएगा। और एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 2x हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे जो है ये 2 का मल्टीप्लाई ये 2 से होगा तो 4 हो जाएगा। हालांकि ये सॉरी, हालांकि यहाँ पे 2 से 2 कट रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस लिखाएगा, माइनस में x लिखाएगा। और यहाँ 2 है तो 2x लिखाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा। और बटा में क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर कॉट हो जाएगा। उसके बाद में एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों से, सभी प्यारे लाडलों से, कि आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि मैं जो है मेरे प्यारे बच्चों आपको आसान तरीका से बताने का प्रयास किया हूँ। तो सभी बच्चों को समझ में ज़रूर से ज़रूर आना चाहिए। इसको घर में भी 1-2 बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा बच्चा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आगे का है, इसमें 8 नंबर में y बराबर माना हुआ है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन अगर डिफ्रेंसिएशन में बनाना है और वो क्वेश्चन में जो है वो हमको तो डी वाई बटा डी एक्स निकालना है, तो डी वाई बटा डी एक्स निकालने के लिए बाई का भी आवश्यकता है और एक्स का भी आवश्यकता है। तो वैसे सिचुएशन में आपको बाई मानना ही पड़ेगा, तो बाई मान लेना है ना। उसके बाद क्या करना है, डीसी करना है। डीसी विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्स हो जाएगा। उसके बाद डी वाई बटा क्या हो जाएगा, डी एक्स हो जाएगा। और डीसी ऑफ क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, कॉस रूट एक्स हो जाएगा। विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, रूट एक्स हो जाएगा। ये रूट एक्स कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। और विथ रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब देखना है कि कॉस का डीसी क्या होता है। तो हम आपको बताए थे कि कॉस एक्स का जो डीसी होता है वो माइनस साइन एक्स होता है ना। तो माइनस कॉस का डीसी क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा। रूट एक्स का डीसी क्या होगा बच्चा, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। सजाने के लिए माइनस साइन रूट एक्स ऊपर लिख लीजिए, वटा में 2 रूट एक्स लिख लीजिए। ये आपका फाइनल आंसर। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। यानी क्वेश्चन
नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल आसान था। और इससे पहले मैं लॉजिक भी बता चुका हूँ कि किस तरीका से डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बनाया जाता है, किस तरीका से बनाना चाहिए। तो सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट में ज़रूर एक बार लिखिएगा जी हाँ सर, बिल्कुल आपका बताया हुआ कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल समझ में आ रहा है। उसके बाद मैं बताऊंगा मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने 9 नंबर और 10 नंबर। तो 9 नंबर और 10 नंबर जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों वो बिल्कुल कंटिन्यूटी से रिलेटेड है। और कंटिन्यूटी में एक बात मैं आपको बताया था कि जो फलन जो है वो कंटिन्यूअस होगा वह फलन जो है उस फलन का डिफरेंशिएशन भी होगा, मतलब वो डिफरेंटिबिलिटी भी होगा, उसका अवकलनीयता होगा, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे अब आप लोगों के सामने आ रहा क्वेश्चन नंबर 9, उसे ध्यान से देखिए आप लोग, उसे भी समझा करके ही दम लूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि फलन आपके सामने फलन x बराबर x माइनस 1 है। x जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और x बराबर 1 पर जो है अवकलित नहीं है। यानी अवकलित नहीं है, जो फलन सतत नहीं होगा वो अवकलित भी नहीं होगा। तो हम लोगों को सतत चेक करने के लिए आता है, इसलिए हम लोग सतत चेक कर लेते हैं। अगर सतत होगा तो वो अवकलनीयता होगा और अगर सतत नहीं होगा तो वो अवकलित नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं हम लोग को ये सतत है या नहीं है। x बराबर 1 पे चेक करना है मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग x बराबर 1 पे ही चेक करेंगे। यहाँ सबसे पहले हल लिखेंगे। हल में लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों दिया है क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि फलन x बराबर मॉड x माइनस 1 है ना। उसके बाद x बराबर किस पर है मेरे प्यारे बच्चों, 1 पर है। x बराबर 1 पर फलन 1 बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यानी फलन 1 का मान आपका निकल गया। फलन 1 का मान क्या निकला मेरे प्यारे बच्चों, 0 निकला। फलन 1 का मान क्या निकला आपका, 0 निकला, है ना। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों LHL और RHL को चेक कर लेंगे। LHL और RHL को चेक कर लेंगे तो LHL हमारा क्या हो जाएगा, उसके लिए एक फार्मूला है। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के लिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस के लिए जो फार्मूला होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा आपका फलन h प्लस 1 माइनस फलन 1 और बटा में जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो होगा h। ये फार्मूला होगा, ये फार्मूला को आपको याद रखना होगा, है ना। कंटिन्यूटी में मैं बताया भी हूँ। लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0 माइनस h प्लस 1 के लिए जो है मेरे प्यारे बच्चों h प्लस 1 का मान क्या होगा, तो यहाँ देखिएगा, यहाँ से हम लोग h प्लस 1 का मान निकालेंगे। यहाँ फलन x का मान दिया हुआ है x माइनस 1 दिया हुआ है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों फलन h प्लस 1 का मान जो है, फलन h प्लस 1 का मान जो है x के जगह पे क्या रखिएगा, h प्लस 1 रखिएगा, x के जगह पे h प्लस 1। तो यहाँ h प्लस 1 और माइनस में क्या हो जाएगा 1, प्लस माइनस से खत्म। यहाँ पे मॉड h का मान जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस में भी h होगा और माइनस में भी h होगा। ये फेस वैल्यू देगा, तो ये फेस वैल्यू डिपेंड करेगा इस पे। तो यहाँ पे 0 माइनस के लिए जो है, यहाँ 0 माइनस मतलब 0 से कम के लिए मेरे प्यारे बच्चों यहाँ माइनस h होगा। और फलन 1 का मान जो है, फलन 1 का मान यहाँ से देख लीजिए क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो यहाँ क्या रखोगे, 0 रखोगे, बटा में क्या होगा, h होगा, यानी माइनस h बटा में h होगा। h से h खत्म, माइनस में क्या बचेगा, बच्चा 1 बचेगा आपका, है ना। यहाँ -1 बचा, है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ से चेक कर लेंगे RHL। उसके बाद हम लोग क्या चेक कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, RHL। लिमिट में क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू क्या होगा, 0 प्लस होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस होगा, फलन h प्लस 1 होगा, माइनस में फलन 1 होगा और वटा में क्या होगा बच्चा, h होगा, है ना। वटा में क्या होगा, h होगा। फलन h प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा, फलन h प्लस 1 के लिए ये फेस वैल्यू आपका देगा। तो प्लस के लिए मतलब 0 से ज़्यादा के लिए हमेशा प्लस h लेंगे तब ना 0 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ प्लस h हो जाएगा, माइनस में 0 होगा, वटा में h होगा, यानी h बटा h होगा, h से h खत्म होगा, बचेगा 1। तो देखिए यहाँ पे 0 आया, फलन 1 का मान 0 आया है और यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड लिमिट का मान -1 आया है और राइट हैंड लिमिट का मान 1 आया है। मतलब तीनों में से कोई बराबर आपस में नहीं आया है। तो जब तीनों में से कोई आपस में बराबर नहीं होगा तो वो फलन सतत नहीं होगा, और जब वो फलन सतत नहीं होगा तो वह फलन अवकलित भी नहीं होगा। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं अतः LHL बराबर नहीं है RHL का। अतः फलन जो है, फलन सतत नहीं है, फलन सतत नहीं है। इसलिए
इसलिए ये जो है वो अवकलित नहीं होगा, इसलिए फलन अवकलित नहीं होगा, इसलिए फलन अवकलित नहीं होगा, है ना। इस तरह से आपको बनाना रहता है, इस तरह का सवाल। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को ये सवाल भी समझ में आया होगा, क्योंकि कई बच्चों को ये सवाल में परेशानी रहता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, जब मैं आपको बता दिया हूं कन्फर्मली, तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी को भी समझ में आया होगा कन्फर्मली। अगर आप थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं, थोड़ा सा भी, तो बोर्ड परीक्षा में आप अच्छा खासा अंक को जेन कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, बिल्कुल एकदम कन्फर्मेशन के साथ प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि मैथ्स में भी कुछ वैसा रखा हुआ नहीं है ना। जितना आप डर रहे हो उतना डराने वाली बात इसमें कुछ है ही नहीं है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 तो मैं आपको समझा दिया, क्वेश्चन नंबर 9 बता दिया आपको। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे मैं आपको लेकर के चलता हूं। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 भी बिल्कुल आसान है। इसमें जो है वो सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन, इसको समझना थोड़ा सा आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महत्तम पूर्णांक फलन ही समझना इसमें नया है, बाकी तो ये अवकलित नहीं है। ये चेक करने के लिए हम लोग को कंटिन्यूटी चेक करना होगा कि अगर वो कंटिन्यूअस है तो अवकलित होगा, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो वो अवकलित नहीं होगा। तो कंटिन्यूअस नहीं होगा, काहे कि यही सिद्ध करना है। और महत्तम पूर्णांक फलन के मतलब आप समझ लीजिए, इधर साइड में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है। महत्तम पूर्णांक फलन के मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे यहाँ लिखा हुआ क्या है, x लिखा हुआ है ना। तो x से कम वाली मान, x से कम वाली मान, इसका मतलब हुआ ना कि जैसे मान लिया जाए यहाँ 1.1 लिखा हुआ, तो 1.1 का मतलब है ना कि 1 से ज़्यादा है, 1.1 है, यानी महत्तम पूर्णांक फलन के आंसर जो आएगा वो आपका सिर्फ और सिर्फ 1 आएगा। 1.9 भी रहेगा ना तो इसका महत्तम पूर्णांक फलन क्या आएगा, 1 ही आएगा। 1.9 रहेगा तब भी 1 आएगा। मान लिया जाए 2.4 है, तब इसका महत्तम पूर्णांक फलन, मतलब जो सबसे लोएस्ट रहेगा इसमें वही होगा पूर्णांक फलन, तो इसका 2 होगा, है ना। इसका क्या होगा बच्चा, 2 होगा। आपको ये ध्यान होना चाहिए, है ना। अगर सिर्फ 1 है या 2 है तो उसका महत्तम पूर्णांक फलन भी 2 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीका से आपको समझना है ना। जैसे मान लिया जाए कुछ भी रहे, मान लिया जाए 0.5 है, उसका महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा, तो 0 होगा। सबसे कम वाला जो है यहाँ पे 0 महत्तम पूर्णांक फलन होगा। तो इस तरीका से आपको समझना है कि महत्तम पूर्णांक फलन जो है वो किसको कहते हैं, महत्तम पूर्णांक फलन किसको कहते हैं, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ क्या है, हल में जो है मेरे प्यारे बच्चे लिखेंगे, दिया है f(x) बराबर क्या दिया हुआ है, f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक फलन x दिया हुआ है। चेक किस पे करना है मेरे प्यारे बच्चों, x बराबर 1 पे चेक करना है। तो f1 बराबर क्या होगा, मॉड 1, ये महत्तम पूर्णांक फलन 1 होगा। तो जब महत्तम पूर्णांक फलन 1 होगा तो 2 जब महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर में था तो आंसर 2 आया। तो यहाँ 1 महत्तम पूर्णांक फलन के अंदर है तो यहाँ आंसर 1 आएगा, आंसर बराबर यहाँ 1 आएगा, है ना। तो LHL हम लोग चेक करेंगे इसमें और RHL भी चेक करेंगे। LHL में क्या होगा, लिमिट जो है मेरे प्यारे बच्चों h टेंड्स टू जो है 1 पर हम लोग चेक कर रहे हैं ना। तो यहाँ h 1 माइनस हो जाएगा। तो 1 माइनस के लिए महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा, यानी 1 माइनस के लिए 1 से कम के लिए, जैसे देखिए इसमें 0.5 0.6 ये सब जो है 1 माइनस के लिए है ना। तो 1 से कम जो भी आएगा वो 0 पर आकर के अटकेगा, उसका महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो यहाँ पे जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 आंसर हो जाएगा। RHL के लिए क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 1 प्लस के लिए महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा, तो 1 प्लस के लिए मतलब 1 से बड़ा 1.1 1.2 1.9, तो 1 से बड़ा जितना भी रहेगा उस सभ्य का क्या हो जाएगा, महत्तम पूर्णांक फलन 1 होगा। महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा, 1 होगा, है ना, 1 होगा आंसर। अब जरा सा देखिए LHL और RHL आपस में बराबर नहीं है, LHL और RHL आपस में बराबर नहीं है। LHL बराबर नहीं है किसका, RHL का। LHL बराबर नहीं है किसका, RHL का। अतः हम लोग कहेंगे कि यह फलन सतत नहीं है, फलन सतत नहीं है। अतः जो है यह अवकलित नहीं है,
अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। अतः अवकलित जो है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है, नहीं है ना, अवकलित जो है वो नहीं है ना। उसके बाद जो है मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आपका, उसके बाद जो है x बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 पर, x बराबर 2 पर हम लोग चेक कर लेंगे तो फलन x बराबर यहाँ पे महत्तम पूर्णांक फलन है, x बराबर 2 पर अगर यहाँ 2 रखेंगे तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फलन x का मान तो आपका 2 आया, फलन 2 का मान 2 आया। LHL में चेक करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 2 माइनस के लिए, 2 माइनस के लिए क्या हो जाएगा बच्चा, 2 माइनस के लिए आपका जो है 2 माइनस के लिए फलन x का मान यहाँ पे महत्तम पूर्णांक फलन है, और 2 माइनस मतलब 2 से कम के लिए, तो 2 से कम के लिए मेरे प्यारे बच्चों ये सब आएगा। 2 से कम के लिए जो है महत्तम पूर्णांक फलन क्या आएगा, 2 से कम के लिए जो 2 से कम जितना भी रहेगा ना उसका सब 2 से कम है ना, है ये 1.9, ये 2 से कम है ना 1.1, सबका महत्तम पूर्णांक फलन क्या आएगा 1 आएगा। उसके बाद RHL हम लोग देख लेंगे, RHL में लिमिट h टेंड्स टू क्या हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा, और यहाँ महत्तम पूर्णांक फलन x होगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों x के जगह पे क्या हो जाएगा 2 प्लस मतलब 2 से ज़्यादा के लिए, तो 2.4, 2.8, 2.10 ये सब 2 से ज़्यादा है, लेकिन उसका महत्तम पूर्णांक फलन क्या होगा 2 होगा, तो यहाँ पे महत्तम पूर्णांक फलन क्या हो जाएगा 2 होगा। यानी कि LHL का मान 1 है, RHL का मान आपका 2 है, अतः हम कह सकते हैं कि LHL बराबर नहीं है किसका, RHL का, LHL बराबर नहीं है RHL का, अतः फलन सतत नहीं है, सतत नहीं है, सतत नहीं है। इसलिए फलन जो है, इसलिए फलन अवकलित नहीं है, इसलिए फलन जो है फलन अवकलित नहीं है, फलन जो है वो आपका अवकलित नहीं है, इसलिए फलन अवकलित नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ, आशा रखता हूँ आप सभी बच्चों से कि आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तब भी आप कमेंट करिएगा कि सर नहीं आया, उससे हमें सीखने को मिलेगा। अगर समझ में आया तब भी कमेंट करिएगा कि सर समझ में आया, उससे हमारा मोटिवेशन और हमारा एनर्जी बढ़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप नहीं चाहते हो कि आपका सर का एनर्जी बढ़े, देखिए एनर्जी थोड़ा कम है ना, और आप नहीं चाहते हो कि सर थोड़ा और ज़्यादा सीखे, तो अगर गलत है फिर भी बताइए, अगर सही है तो फिर भी बताइए। गलत है तो आपका सर मजबूत होगा, है ना, और मजबूती हम अपने अंदर लाएंगे। अगर थोड़ा सही है, सही लगता है तब भी बताइए कि सही लगता है, तो और सही करने का प्रयास करेंगे, एनर्जी आएगा, मज़े से कल से पढ़ाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ज़रूर कमेंट करिएगा, कुछ न कमेंट करिए लेकिन कमेंट ज़रूर करिएगा। आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा और दूसरी वीडियो का आप इंतज़ार करिए। धन्यवाद बच्चों।